बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3A करनी है, जिसमें हम लोगों का पहला जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोगों के पास लिखा हुआ है 135 इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई, ये हमारी ब्लैंक है, प्लस इधर भी हमारी ब्लैंक है, यानी कि इतना सा क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं आपस में इनको डिवाइड कर लिया जाए। आप लोग देख सकते हैं नीचे मैंने डिवाइड किया है। 12 1 ज़ा 12, 13 यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 माइनस हुए तो 1, 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। इसको छोड़ देंगे, फिर हम ऊपर से नीचे एक वैल्यू उतार लेंगे 5। अगेन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 ज़ा 12। अब यहाँ पे 5 में से 2 माइनस हुए तो 3। चूँकि अब 3 12 से छोटी वैल्यू है तो ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये हमारा रिमाइंडर आएगा। तो ये जो हम लोगों के पास आंसर आता है, जिसको हम क्वोशंट कहते हैं, ये आप लोग यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट ब्लैंक में, और जो आपके पास बच जाता है विच इज़ नोन एज रिमाइंडर, ये आप लोग किस में लिख देंगे, सेकेंड ब्लैंक में। तो इस तरह जब आप 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर 3 ऐड करेंगे तो आपका आंसर 135 आ जाएगा। इसी तरह मैं इसका पार्ट 2 करता हूँ। इस बार लिखा है 219 विच इज़ इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर ब्लैंक है प्लस, और यहाँ पर भी ब्लैंक है। अब ये 9 और 12 कैसे आया ये मैं आपको बताता चलूँ। अब चूँकि फ़र्स्ट 2 डिजिट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 21 है और 23 21 से बड़ा होता है, तो इस वजह से 2 की बजाय हम 3 डिजिट्स लें। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं 23 को मुख्तलिफ टेबल से मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैंने चेक किया कि 9 से मल्टीप्लाई करने से ऐसी वैल्यू आती है, 9 3 ज़ा 27, यहाँ 2 कैरी चला गया, 9 2 ज़ा 18 और 18 प्लस 2 20, 207। इससे बड़ी अगर मैंने दोबारा आगे मल्टीप्लाई किया तो वो 230 आ जाएगा, यानी 219 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो इस वजह से 9 तक मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 207। अब 9 माइनस 7 इज़ इक्वल टू 2 एंड 1 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अब मेरे पास ये जो रिमाइंडर है, ठीक है, ये जो रिमाइंडर है मेरे पास, ये आपके पास आ गया 12, और ये जो आपका क्वोशंट है, ठीक है, ये आपका आ गया 9। तो ये जो क्वोशंट है फर्स्ट ब्लैंक में लिखेंगे और इसी तरह रिमाइंडर सेकंड ब्लैंक में लिखेंगे। तो इसी तरह हम आपने इसका थर्ड पार्ट खुद से करना है जो आपकी बुक पर गिवन है। अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स आप लोगों ने करने हैं, जिसकी पहली स्टेटमेंट है, कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। वो कहता है कि हर नेचुरल नंबर जो है अपना मल्टीपल होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 तो 1 1 के टेबल पर आता है, ठीक है, 1 1 का मल्टीपल हो गया। सेकेंड नेचुरल नंबर क्या है, 2। अब 2 भी 2 के टेबल पर आता है। इसी तरह 3, इसी तरह 4, इसी तरह 5, तो एंड सो ऑन। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है, इसी वजह से मैंने इसके आगे ट्रू लिख दिया। सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। लिखा है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। फैक्टर का क्या मतलब होता है? फैक्टर किसी भी नंबर का, ऐसे नंबर को कहते हैं जो किसी नंबर को पूरा डिवाइड कर दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6। अब 2 कितने टाइम्स 6 होता है, 3 टाइम्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 माइनस 6 रिमाइंडर क्या बच गया, 0, ठीक है, यानी कि 2 ने 6 को पूरा डिवाइड कर दिया 3 टाइम्स। तो 2 जो है मैं कह सकता हूँ 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6। अब इसी तरह वो कहता है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर, यानी कि हर नेचुरल नंबर को 1 डिवाइड करता है पूरा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैंने स्टेटमेंट को ट्रू कह दिया। पार्ट नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। लिखा है मल्टीपल्स ऑफ 12। कहता है 12 के टेबल पर जो आने वाले नंबर्स हैं आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9। कहता है 12 के टेबल पे जितने नंबर आते हैं वो 9 के टेबल पे भी आते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। देखिए 12 1 ज़ार क्या होता है, 12, और 9 1 ज़ार क्या होता है, 9। तो 12 के टेबल पे जो नंबर आ रहे हैं वो 9 के टेबल पर तो नहीं आ रहे, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 12 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं अपनी बात को दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए वो कहता है कि 12 के टेबल पर जितने भी नंबर आ रहे हैं वो 9 के टेबल पर भी आने चाहिए। मैंने आपको मिसाल दी कि अगर आप लिखते हैं 12 1 ज़ा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 12, तो पहला ही ऐसा नंबर है जो 9 के टेबल पर नहीं आता, तो 12 तो 9 पर नहीं आता। इसीलिए यहीं से हमें साबित हो गई ये बात कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे
फोर्थ वाले में वो कहता है मल्टीपल्स ऑफ 8 आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 एंड 4। अब वो कहता है 8 के टेबल पर आने वाले जो नंबर हैं वो 2 के टेबल पर भी आते हैं और 4 पर भी आते हैं। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। आप कोई भी नंबर उठा के देख लें जो कि 2 के टेबल पर है। फॉर एग्जांपल अगर आप 16 उठाते हैं, अब 16 जो है वो 8 के टेबल पर भी आता है, 2 पर भी आता है, 4 पर भी आता है। आप 32 उठा के देख लें, वो 2 पर भी आता है, 4 पर भी आता है, 8 पर भी आता है। और भी आप कोई भी 8 का मल्टीपल उठाएंगे तो वो 2 पर भी आएगा और 4 पर भी आएगा। सो दिस इज़ आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17। अब कहता है 17 के टेबल पर आने वाले पहले 5 नंबर लिखने। तो मैंने इसको कैसे लिखा, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17 आर। अब चूँकि 17 एक बड़ा नंबर है तो इसका टेबल्स तो हमें याद नहीं होते, टेबल्स नॉर्मली हम 12 तक ही करते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप फर्स्ट जो मल्टीपल है वो एज इट इज़ लिखें और फिर आगे उसके अंदर मज़ीद 17 ऐड कर दें। 17 + 17 कितना हो गया, 34। अब जो आपका नेक्स्ट आंसर आएगा उसमें भी 17, अब ये जो 34 आ गया इसमें भी 17 ऐड करेंगे तो 51 आएगा। इसी तरह अगेन अब जो 51 आया, 51 में भी आप लोग 17 ऐड करें फिर 68 आएगा। इसी तरह 68 में 17 ऐड करेंगे तो 85 आएगा। अगर ये प्रोसेस आपको मुश्किल लगता है तो आप इस तरह कर सकते हैं। 17 × 1 17 है, अब 17 को अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 7 = 14, 4 इधर, 1 ऊपर कैरी चला गया, 2 × 1 = 2 एंड +1 किया तो इसमें 3 आ गया। अब इसी तरह आप 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें। 3 × 7 = 21, 2 ऊपर चला गया, 3 × 1 = 3 और 2 ऐड किया तो 5, तो ये 51 आ गया। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपने 51 लिख दिया। तो आप ये दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट मेरे पास पार्ट है 23। तो मैंने सेम टेक्निक का इस्तेमाल किया। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 23 आर, पहले मैंने 23 लिखा और उसके अंदर मैं 23 ऐड करता चला गया। फर्स्ट टाइम ऐड किया तो 46 आया। अब 46 के अंदर 23 ऐड किया तो 69 आया। 69 में 23 ऐड करूँगा तो 92 आएगा एंड देन 150। तो इसका पार्ट 3 सेम एज इट इज़ है, वो आप लोग खुद से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40। कहता है 7 पे के टेबल पे आने वाले वो नंबर लिखें जो 10 और 40 के दरमियान में है। ठीक है, तो मैं 14 से शुरू करूँगा। 7 × 2 कितना होता है, 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28 एंड 7 × 5 = 35। अब 7 × 6 इसलिए नहीं लिखा कि वो 42 आ जाएगा और वो 40 से बड़ा है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने ब्रेक लगा दी, रोक दिया। सेम क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह है, वो आप लोग खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ूँगा। लिखा है लिस्ट ऑल द नंबर्स। कहता है ऐसे तमाम नंबर्स की लिस्ट बनाएं लेस देन 50, जो कि 50 से छोटे हैं, विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 एंड 3, और वो 2 के टेबल पर भी आते हैं और 3 के टेबल पर भी आते हैं। तो देखें, इसका आसान हल ये है कि आप 2 का टेबल पढ़ना शुरू कर दें। अब 2 × 1 = 2, लेकिन 2 3 के टेबल पर तो नहीं आता, इसलिए उस नंबर को स्किप कर देंगे। 2 × 2 = 4, और 4 3 के टेबल पर तो नहीं आता, उसको भी स्किप कर देंगे। 2 × 3 = 6, अब 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = भी 6, तो ये 6 आ गया। आगे 2 × 4 = 8। ठीक है, अब 2 × 4 = 8, 8 3 के टेबल पर नहीं आता, इसीलिए स्किप कर देंगे। 2 × 5 = 10, अब 10 भी 3 के टेबल पर नहीं आता। 2 × 6 = 12, अब 12 3 के टेबल पर आता है, यानी कि 3 × 4 = 12। इसी तरह आगे पढ़ेंगे दोबारा 12 के आगे। इसी तरह अब आप पढ़ेंगे 2 × 7 = कितना होता है, 14, अब 14 3 के टेबल पर नहीं आता। ठीक है, अब आपके पास इसीलिए 18 वो नंबर है जो 3 पर भी आएगा, 2 पर भी आएगा। इसी तरतीब से आपने 2 का टेबल पढ़ना है और वो सारे नंबर लिख देने हैं जो कि फिर 2 और 3 दोनों पर आ रहे हों। तो मैंने उसकी लिस्ट बना दी है 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में वो कहता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और 11। अब इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें इनके रूल्स को समझना पड़ेगा। देखें, आप लोग अपनी बुक के ऊपर पेज नंबर 35 ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो 2 का रूल है, कहता है द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस कहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 40, तो ये जो लास्ट में नंबर होता है इसको यूनिट प्लेस कहते हैं।
कहते हैं द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज, कहते हैं अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, तो ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिसके आखिर में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, तो ऐसा नंबर 2 के टेबल पर लाजमी डिवाइड होगा। क्लियर होगी ये बात। नेक्स्ट कहते हैं द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कहते हैं आप ऐसा नंबर लें जिसका सम करें तो वो 3 के टेबल पर आता है। फॉर एग्जांपल देखें, मेरे पास एक नंबर है 36, एक नंबर है 36। अब मैं इसको ऐड करता हूँ, 3 + 6, इसके डिजिट्स को ऐड किया तो आंसर आ गया 9। अब आप लोग देख सकते हैं 9 3 के टेबल पर डिवाइड होता है। अगर 9 3 के टेबल पर डिवाइड होता है तो 36 भी लाजमी होगा। मैं एक और नंबर लेता हूँ 42। अब मैंने लिखा 4 + 2 विच इज़ इक्वल टू क्या आ गया 6। अब 6 भी 3 के टेबल पर डिवाइड होता है, इसका मतलब 42 भी होगा। एक और नंबर लेता हूँ मैं 22। अब 2 + 2 क्या होता है 4। अब 4 तो 3 के टेबल पर नहीं आता, ठीक है, तो इस वजह से 4 जब 3 के टेबल पर नहीं आता तो 22 भी नहीं आएगा। तो ये 3 के लिए रूल हो गया। आगे बढ़ते हैं 5 के लिए। द नंबर एंड्स विद ईदर 0 और 5। कहता है किसी भी नंबर के आखिर में अगर 0 आ जाए या 5 आ जाए, 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो नंबर 5 पे डिवाइड होगा। अब ये रूल तो हमने ऊपर ये 2 के लिए भी पढ़ा था। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर किसी नंबर के आखिर में 0 आ गया तो वो 2 पर भी डिवाइड हो जाएगा और 5 पर भी हो जाएगा। सिर्फ 0 के लिए ये केस है। अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड हुआ तो वो फिर 2 पर भी डिवाइड हो जाएगा, 5 पर भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 5 के लिए मज़ीद ये है कि अगर कोई नंबर 5 पे एंड हुआ तब भी वो 5 पर डिवाइड होगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं 11 के लिए। 11 में वो कहता है द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट ऑफ द नंबर इज़ 0। कहता है जो डिफरेंस है अल्टरनेट डिजिट का, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट ऑफ द नंबर इज़ 0 और आ मल्टीपल ऑफ 11। इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें मेरे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है 1111। अल्टरनेट डिजिट कहते हैं जो एक छोड़ के एक है। 1 + 1 कितना हो गया माइनस, और उस इन दोनों का पहले इनका सम लेना है और फिर डिफरेंस लेना है। 1 + 1 तो 1 + 1 हो गया 2 माइनस 1 + 1 कितना हो गया 2। आंसर मेरे पास क्या आ गया 0। आंसर क्या आ गया 0। अब उसने कहा या तो अगर आपका आंसर 0 आ जाए या ऐसा नंबर आ जाए जो 11 के टेबल पर डिवाइड होता है, तो फिर ये वाला जो नंबर होगा ये 11 का मल्टीपल होगा, ठीक होगा, यानी कि 11 के टेबल पर आता होगा। तो इस वजह से अब आप लोग देख सकते हैं कि ये 11 के लिए रूल है। अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँगा जिसमें वो कहता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, कहता है डिवाइड किए बगैर स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और 11। तो ये कुछ नंबर्स दिए हैं जिसका मैंने टेबल बना दिया है और यहाँ पे मैंने वो नंबर्स को लिख दिए अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स जो कि मैंने भी आपको पढ़ा दिए। तो उन रूल्स को फॉलो करते हुए मैंने 2730 को 2 के कॉलम में लिख दिया, 105 को 2091 को 2730 को 3 के कॉलम में लिख दिया, 105 को 2730 को 5 के कॉलम में लिख दिया और 1331 को मैंने किसके कॉलम में लिख दिया 11 के कॉलम में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन 8 में वो कहता है गिव मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग। कहता है 21 के वो मल्टीपल बताने हैं जो कि 100 और 200 के दरमियान हो। तो सबसे पहले मैंने ये देखना है कि 21 का कोई ऐसा मल्टीपल लूँ जो 100 के फ़ौरन बाद आता है। तो 21 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो 105 मेरे पास आ गया। क्या आ गया 105। तो मैं 105 से स्टार्ट लूँगा। आगे सेम रूल अप्लाई करूँगा, इसके अंदर 21 ऐड करूँगा तो आ जाएगा 126। अगेन इसमें 21 ऐड करूँगा तो 147, फिर 21 ऐड करूँगा तो 168, फिर 21 ऐड करूँगा तो 189। पार्ट नंबर 2 में वो यही कह रहा है, कहता है 27 के ऐसे मल्टीपल्स लिखें जो कि 150 और 250 के दरमियान में है। तो इसके लिए सेम टेक्निक यूज़ करेंगे। मैं कोई ऐसा नंबर ले लूँगा जो कि 150 से बड़ा हो, ठीक है, 150 के फ़ौरन बाद आता। तो मैंने फिर यहाँ से स्टार्ट ले लिया 162 से। जैसे मैंने ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ से भी आप लोग चेक करेंगे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। तो 162 से स्टार्ट लिया और 243 तक लिए, यानी कि मैं इसके अंदर 27 ऐड करता चला गया।
इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 है जो कि आप लोग खुद से करेंगे। अब क्वेश्चन 9 में वो कहते हैं स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। तो 11 का रूल अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि अल्टरनेट डिजिट्स को आप लोग पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे और फिर उनका डिफरेंस लेंगे। तो पहले 1, तो ये वो सारे नंबर जो कि 11 से डिवाइड होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, उनकी लिस्ट बना ली है अकॉर्डिंग टू द रूल जो कि मैंने अभी आपको पढ़ा दिया 11 के लिए। नेक्स्ट कहते हैं टेस्ट वेदर 6 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 504, 306, 4128, 4510। कहता है ये चेक करें कि 6 क्या इन नंबरों का डिवाइज़र है। तो इसके लिए क्या रूल होता है, देखें 6 को डिवाइड करने के लिए क्या रूल है, मैं आपको पहले बुक से समझा देता हूँ। कहता है द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। कहता है उस नंबर को पहले 2 से डिवाइड होना चाहिए एंड द सम ऑफ डिजिट्स, और उनके डिजिट्स को जब सम करें तो वो 3 के टेबल पर आना चाहिए। इसको देखें, अब सवाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा 504, देखें 504 2 के टेबल पर आता है। क्यों आता है, कैसे पता लगा, क्योंकि इसके एंड में 4 आ गया। तो फ़ौरन मैंने ये बात पिक कर ली कि ये 2 के टेबल पर तो आता है। अब इनके डिजिट्स को ऐड करता हूँ। 5 + 0 + 4 किसके इक्वल आ गया, 9 के। किसके इक्वल आ गया, 9 के। अब 9 3 के टेबल पर आता है, 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये जो दोनों रूल्स हैं, दोनों जो कंडीशन हैं ये फुलफिल हो गई। इस वजह से मैंने कहा कि 504 इज़ डिविजिबल बाय 6, कि 504 जो है वो 6 के टेबल पर डिवाइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 पार्ट जो है इसका 306, अगेन एंड में 6 आ गया, इसका मतलब ये 2 पर आएगा। इसके डिजिट्स को ऐड किया तो इनका सम आ गया 9। अब 9 आ गया, इसका मतलब है 9 तो 3 के टेबल पर आता है। तो इधर भी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। तो मैंने कहा 306 जो है वो डिवाइड होगा 6 के टेबल पर। इसी तरीके से इसके पार्ट 3 और 4 आप लोग खुद से कर सकेंगे। टेस्ट वेदर 9 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ। अब 9 इसका डिवाइज़र है कि नहीं इन नंबर्स का। 9 के लिए भी रूल पढ़ते हैं हम। 9 के लिए क्या रूल है, कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 9। कहता है जब आप डिजिट्स का सम लें तो वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखते हैं 207, तो 2 + 0 + 7 किसके इक्वल होता है, 9 के। अब 9 का मल्टीपल तो होता है, यानी कि ये 9 के टेबल पर आता है। तो मैं कहूँगा 207 जो है वो 9 के टेबल पर डिवाइड होता है, ठीक है। यानी कि 9 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 207, या 9 207 को डिवाइड करता है। इसी तरह मैंने इसका एक और पार्ट उठा लिया, पार्ट नंबर 3, 2727। अब मैंने ऐड किया 2 + 7 कितना हो गया, 9, 9 + 2 11, 11 + 7 = 18, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। अब ये भी 9 के टेबल पर आता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा सो 9 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 2727 या 2727। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 और 4 आप लोग करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के पास पेज नंबर जो 30 है, मैं आप लोगों को पेज नंबर 30 निकाल के दिखा दूँ। पेज 30 पे आप लोगों के कुछ MCQs हैं। इन MCQs को आप लोगों ने खुद से होमवर्क में करना है, ठीक है। ये आसान है, इससे रिलेटेड हमने पीछे एक्सरसाइज की है। तो इन जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं उसके साथ साथ आप लोगों ने ये बुक के ऊपर ही करने हैं, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।